हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हो सभी लोग? आई होप ठीक ही ठाक नहीं होगे क्योंकि मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है। ठीक है। एंड अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो एकदम कोलैप्स करते जा रहा है यार, बिल्कुल ब्लैक जो है मंडे हो गया है। बहुत बुरी तरीके से बिटकॉइन क्रैश हो रहा है। अच्छा खासा लॉस जो है वो इस मार्केट में मैंने भी उठाया है। एंड अगर आप देखोगे बिटकॉइन मार्केट को, सो बिटकॉइन मार्केट तकरीबन तकरीबन 11% से क्रैश हुआ है इस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक करने के बाद में। यस्टरडे हमने एनालिसिस में भी ये डिस्कस किया था कि एक पैटर्न बन रहा है पीनेट का बिटकॉइन मार्केट में, और अगर इस पीनेट पैटर्न को बिटकॉइन मार्केट ने ब्रेक कर दिया देन एक बहुत तेजी की फॉल यहाँ पे आ सकती है, और वही हुआ। बिटकॉइन ने इस पीनेट पैटर्न को ब्रेक किया एंड नाउ बिटकॉइन मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर रहा है, कोलैप्स कर चुका है। जैसे कि हमको पता था कि टैरिफ इफेक्ट पड़ेगा, एक ट्रेड वॉर होगी इस प्रकार से, एंड बिटकॉइन मार्केट के अंदर में भी इम्पैक्ट दिखेगा एंड वो दिख रहा है। एंड लगातार बिटकॉइन मार्केट क्रैश हो रही है। अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन मार्केट का जो मेजर सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है मुझे, वो दिखाई दे रहा है भैया 70,000 टू $74,000, क्योंकि डेली के ऊपर में यही एक सपोर्ट एरिया है जहां से बिटकॉइन अपने आप को थोड़ा बहुत कवर कर सकता है। मैं यही बोलूंगा कि ये फुल्ली जो है वो बोलूंगा कि यहाँ पे केयरफुल रहने वाला कंडीशन है, बिकॉज हो सकता है कि बिटकॉइन इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक कर दे, और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से भी नीचे चला जाए, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर में लॉन्ग की सारी पोजीशंस गलत होंगी। अभी के टाइम पर एक मात्र सपोर्ट एरिया जो है वो ये वाला रहेगा $74,000, जो सस्टेन कर सकता है। आप जरूर बताना कि क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज इस प्रकार से फॉल आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर में किसी भी प्रकार के सपोर्ट के ऊपर में बाइंग करना अभी बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्की हो चुका है। अगर ये वाला सपोर्ट फेल होता है गाइस, तो अगर आप देखोगे डेली के ऊपर में, सो हमारे पास में एक और सपोर्ट एरिया बनेगा जो कि है ऑर्डर ब्लॉक एरिया, एंड वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया रहेगा $69,000 टू $65,000 का रेंज। तो यहाँ पे दो लेवल हम अभी के टाइम पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला लेवल और एक जस्ट इसके नीचे का एरिया है जो कि हमारा एक डिमांड एरिया ही रहेगा। ये दो एरियाज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ से पॉसिबिलिटीज यहाँ पे थोड़ी बहुत मिल रही है कि प्राइस ऊपर जाए। देखिए, शॉर्ट अगर हम लोग को करना ही भी है बिटकॉइन को, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को यहाँ पे ऊपर से शॉर्ट करना होगा, बिकॉज बिटकॉइन ने अपना मैसिव सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखोगे ये जो सपोर्ट एरिया है ये था यहाँ पे 80,000 एंड 80,000 का मैसिव सपोर्ट था, एंड एग्जैक्टली 80,000 का जो मैसिव सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है, एंड बहुत बड़ा ब्रेक डाउन है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी प्राइस इसको टेस्ट करेगी फिर क्रैश आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी सेल करना चाहते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट करें कि एक बिटकॉइन के अंदर पुल बैक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो करेक्शंस आन जो सेलिंग का है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड हम ये देख सकते हैं कि अभी बिटकॉइन मार्केट थमने का नाम नहीं ले रही, बैक टू बैक यहाँ पे फॉल कर रही है। तो बिटकॉइन के अंदर में जो सेफ ट्रेड रहेगा वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पर डाउन साइड में ही रहेगा, अपसाइड में नहीं रहेगा। अगर प्राइस पुल बैक लेता है तो यहाँ पे नीचे जाएगा, और 4 आवर का जो पुल बैक एरिया है वो 80,000 एंड $81,000 का रेंज रहेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट एरिया रहेगा। अगर ये रिट्रेसमेंट हो जाता है देन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है कि जो मार्केट है वो अपने आप में एक अच्छा रिट्रेसमेंट क्रिएट करने की कोशिश करे और मूव करे। सेकंड चीज, अगर आप इथेरियम के मार्केट को देखते हैं भाई, बहुत गंदा क्रैश हो चुका है इथेरियम भी, और इथेरियम करेंटली $1,400 का लो लगा दिया। बिगेस्ट क्रैश फॉर एवर है ये, एंड हम कह सकते हैं कोविड के बाद में ये एक बिगेस्ट फॉल है। इतना बड़ा फॉल जो है वो कोविड के टाइम पर देखने को मिला था, और ये फिर से एक बार FTX क्रैश के टाइम पर देखने को मिला था। इस वक्त बिटकॉइन मार्केट के अंदर में बिगेस्ट फॉल आ रहा है गाइस। मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर लूट चुके हैं। $1.4 बिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं। तकरीबन तकरीबन 4,40,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हो चुके हैं, एंड बैक टू बैक बिटकॉइन मार्केट लिक्विडेट करते जा रहा है। $500 मिलियन के आसपास लिक्विडेशन हुआ है बिटकॉइन में, $400 मिलियन के आसपास लिक्विडेशन हुआ है इथेरियम में। फुल्ली लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुई, आप देख सकते हो फुल्ली लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो गई। 1.2 बिलियन की लिक्विडेशन जो है वो लॉन्ग पोजीशन में हुई है, एंड लगातार लिक्विडेशन जारी है। इफ अगर आप 24 आवर में देखोगे फुल लोग लॉन्ग कर रहे हैं और लॉन्ग करते जा रहे हैं और लिक्विडेट होते जा रहे हैं, जैसे कि हम भी हुए। हमारा भी अच्छा खासा फंड जो है वो जो है गया है तकरीबन 10,000 के प्लस, $10,000 to $20,000 के आसपास ओवरऑल अगर हम देखें तो। यानी कि बड़ा फॉल यहाँ पे हुआ है, बड़ा मार्केट के अंदर में पंपिंग हुआ है, डाउन साइड में सॉरी डंपिंग हुआ है। पंपिंग तो बहुत ही दूर रह गई है, डंपिंग ही डंपिंग है। लिक्विडेशन की बात करने से पहले इथेरियम के चार्ट्स पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो
ये हम कह रहे थे कि भाई देखो इथेरियम में भी बहुत बड़ा फॉल आया हुआ है एंड डेली के अंदर में देखोगे ना तो मार्केट का सारा सपोर्ट टूट चुका है, एक भी सपोर्ट अब होल्ड नहीं है। वीकली का मैसिव सपोर्ट एरिया टूट गया गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वीकली का लिक्विडिटी भी हंट हो गया और घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट को कि यहाँ से पुल बैक ले ले, यहाँ पे इसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अगला जो बेस रहेगा वो हमारा क्या हो सकता है, अगला बेस $1100 का, जी हाँ $1150 का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल ये लिक्विडिटी स्वैपिंग हो रही है तो कुछ चांसेस रहेंगे कि थोड़ा बहुत मूव हो जाए, बट जिस प्रकार से बिटकॉइन या इथेरियम गिर रहे हैं ये 17-20-17-18% और नीचे चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, ठीक है। एंड डेली के ऊपर में एंड 4 आवर के ऊपर में अगर आप देखोगे तो एक पुल बैक पेंडिंग रहेगा, हर बार की तरह इसमें भी पुल बैक पेंडिंग रहेगा। एंड ये पुल बैक जो एरिया रहेगा, ये जो पेंडिंग पुल बैक एरिया रहेगा, ये समथिंग अराउंड अगर आप देखोगे तो ये 1740 का रहेगा। अगर प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा इन फ्यूचर, देन ये फिर से क्रैश करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी पुल बैक्स होते हैं सेल ऑन राइज करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट ऑफ रहेगा, और सेल ऑन राइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल करते हैं तो पॉसिबल है कि हमें पैसा बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि मार्केट के अंदर में सेलर्स हैं, दबा के सेलिंग हुई है, बिगेस्ट फॉल है, वॉल्यूम्स एकदम चढ़ चुके हैं आसमान पे, बिल्कुल तेजी से यहाँ पे मार्केट जो है वो पाताल लोक में जा रही है, लाइक क्रेजी करेक्शंस यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा है। तो बहुत तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। डेली में हम लोगों ने देखा ही था कि मार्केट जो है वो गिर रहा है, वीकली में हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि बिटकॉइन मार्केट किस प्रकार से गिर रहा है और बिटकॉइन कैसे जो है वो वीकली के अंदर में रिजेक्ट हुआ है, और बहुत गंदा रिजेक्ट हुआ है गाइस, लिटरली इनसेन सेलिंग हुई है वीकली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना वीकली के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया, एंड डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल टॉप ब्रेकडाउन रिटेस्ट सब कुछ हो गया, एंड बिटकॉइन मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही है। मैसिव वीकली के ऊपर में सपोर्ट बना रहा है, वॉल्यूम्स यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप है, जो कि लोएस्ट वॉल्यूम है वो है यहाँ पे 54,000 के रेंज पर, एंड उसके बाद यहाँ पे 35,000 या $40,000 के रेंज पे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। एंड बिटकॉइन मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया जो कि था 50 EMA, जो कि हमारा होल्ड हो रहा था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया और उसको भी ब्रेक करके नीचे पहुंच गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा 50 EMA यहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो 50 EMA सपोर्ट जो कि होल्ड हो रहा था लास्ट टाइम, अभी के टाइम पर ब्रेक हो रहा है, इस वीक फुल्ली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड 50 EMA जो है वो प्रॉपर तरीके से टूट चुकी है और मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है। लास्ट टाइम भी होल्ड हुआ, पंपिंग हुआ था, हर बार यहाँ पे पंपिंग मिल रहा था, हर बार पंपिंग मिल रहा था, बट इस बार यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होना था, जो कि आपको भी पता था, हमको भी पता था, सबको पता था। बट शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर में आप लॉन्ग कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल मार्केट को वेट करना पड़ेगा, हम सबको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सेल ऑन राइज कंप्लीटली देखो, बाकी ऐसा पॉसिबल है कि ये भैया गया चले 50,000 पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर हम कह सकते हैं इसको, एंड हमने देखा कि सारा मार्केट्स निगेटिव है, बिटकॉइन 10%, 12%, इथेरियम 20-22% 2 दिन के अंदर अंदर, एंड बिगेस्ट फॉल यहाँ पे फॉरएवर हमें देखने को मिल रहा है। डोमिनेंस बहुत तेजी से चढ़ रहा है बिटकॉइन का, एकदम आसमान पे जा रहा है डोमिनेंस बिटकॉइन का 64.4%। अगर मैं देखूँ मंथली का, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ रहा है, इस मंथ तो बिल्कुल बढ़ रहा है ना। एंड अगर आप देखोगे तो ये एक कभी टाइम पर 100% भी था, बट अभी फिलहाल 70% तक जाने की उम्मीद है डोमिनेंस का, इसका मतलब अभी ऑल्ट कॉइन और टूटने वाले हैं। सो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा अगर किसी का ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट है तो। बाकी अगर आप लिक्विडेशन की बात करें, एकदम ड्रॉप हो चुका है इधर भैया, इधर एकदम खत्म हो चुका है लिक्विडेशन, 146 मिलियन का लिक्विडेशन बाइनांस पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे, मतलब हर एक एक्सचेंज को देखेंगे, तो लगभग यहाँ पे 600 मिलियन का लिक्विडेशन बचा है, 66,000। बाकी इधर देख सकते हो कैसे टॉप पे बढ़ा हुआ है, लेकिन ये टॉप पे नहीं हिट होने वाला, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब नीचे के सारे लिक्विडेशन हिट होते रहेंगे। हम यहाँ पे अपसाइड का लिक्विडेशन एक भी हिट नहीं होने वाले जब तक मार्केट हायर राइज कंडीशंस क्रिएट ना कर दें। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि हायर राइज नहीं लग रहा है, मार्केट डाउन साइड जा रही, कोशिश पूरा करेगा कि जितना नीचे लिक्विडेशन मिल जाए वो सब ले डालो, ठीक है। तो नीचे का सारा लिक्विडेशन जो है वो स्वैप होता हुआ दिखाई देगा, ये चीज यहाँ पे क्लियर एंड कट दिखाई दे रही है। सेकंड चीज, अगर हम लोग लिक्विडेशन मैप भी देख चुके तो लिक्विडेशन हीट मैप भी देख लेते हैं। तो हीट मैप के दौरान हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बिटकॉइन में एक ऊपर की तरफ लिक्विडेशन 80,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। क्या लगता है उन लोगों को अभी जाएगा कि नहीं जाएगा? ये हो सकता है यूएस मार्केट ओपनिंग कुछ बेहद रेड हो, उसके बाद कवर अप हो, उसमें कुछ हो जाए भला। यानी ऊपर की तरफ देखो $85,000 बिगेस्ट लिक्विडेशन वहां पे भी अवेलेबल है, एंड यहाँ पे भी 80,000, 80 और 85 ये यहाँ पे डार्क येलो दिखाई दे रहे हैं, बाकी नीचे नहीं है। तो ये दो लिक्विडिटी पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं कब तक हिट होता है ये वाला, अगर लेवल ऊपर की तरफ गया तो ठीक है। एंड बाकी
देखते रहिए चार्ट्स को और अपनी पोजीशंस को संभाल के रखिए। अगर फंड है तो उसको सेफ रखिए, बिकॉज मार्केट्स यहाँ पे क्रैश हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं। सो अभी हम यहाँ पे अपने फंड्स को सेव करें। एंड मार्केट ने 74,300 का लो लगा दिया है। एंड अब जो भी थोड़ा बहुत नीचे जाके अगर करेक्ट पुल बैक आना स्टार्ट हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वैसे 80,000 तक जा सकता है मार्केट, इसकी उम्मीद है, लेकिन वहाँ से हम लोग फिर भी सेल ही करेंगे, बिकॉज सेल ऑन राइज कंसेप्ट ही यहाँ पे बेस्ट होने वाला है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट पूरी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, 200 ईएमए के नीचे है, और 200 ईएमए के नीचे मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एंड बहुत गंदे तरीके से डाउन ट्रेंड में है ना। तो बिल्कुल मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, अभी जितना नीचे रहेगा उतना बेस्ट रहेगा। अपन यहाँ पे पुल बैक एंड शॉर्ट, पुल बैक एंड शॉर्ट, यही सबसे बेस्ट यहाँ पे बना रहेगा, यही करना अभी सही भी रहेगा। ठीक है, टेक केयर गाइस, मिलते हैं आप लोगों से स्ट्रीम के अंदर में। एंड तब तक के लिए राधे राधे सभी को, जय श्री राम। एंड मेक श्योर लाइक जरूर कर दीजिएगा स्ट्रीम को, एंड जिससे कि आप सभी लाइक करेंगे, जो भाई भी देखेंगे सभी लोग लाइक करेंगे। एंड यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।